दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे ग्राहक को आई एक नई तरह की मुश्किल। मशीन हमने यहाँ से लोड करके भेज दिया और रास्ते में बारिश की वजह से मशीन में जंग लग गया और पानी भी घुस गया। अब हमारे राकेश भाई जो टेक्नीशियन है, मशीन को कैसे फिर से ठीक करेंगे, ये सारी बात आप जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहे अंत तक। कलर जेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह कंपनी बना रही है कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करने वाली मशीनें। अब इन मशीनरी में मेटल काटने वाली कई मशीनें चाहिए और उनमें से हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं 3 मशीनें, जो कि एक है वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन, दूसरी है रेडियल ड्रिल मशीन और तीसरी है मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन 25 mm की, यानी DCM 25। तो ये तीनों मशीन हमारे ग्राहक को हमें आज इंस्टॉल करके देनी है और जो मशीन एक जंग लग गई है या खराब हो गई है वो है रेडियल ड्रिल 50 mm की। राकेश भाई अभी इसी मशीन को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो ये आप वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। और दूसरी बात, मशीन में सबसे बड़ा ड्रिल लगाना है, उन्हें इंस्टॉल करने के बाद ग्राहक को ट्रायल देना है, तो यह काम भी अभी जारी है। ग्राहक का कहना यह है कि उन्हें हैवी ड्यूटी टैपिंग इस मशीन के ऊपर बार बार करना है, तो क्या ये मशीन कैपेबल है या नहीं। तो राकेश भाई उन्हें हैवी ड्यूटी टैपिंग करके पहली ट्रायल में दिखा रहे हैं। कंपनी में आज नया मशीन आया है तो सारे कर्मचारी इन्हें अलग अलग तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। रेडियल ड्रिल मशीन में हैवी ड्यूटी टैपिंग करते वक्त होल करने से भी ज्यादा लोड गिरता है। वैसे तो जो ड्रिल 50 mm की हो उसके ऊपर मैक्सिमम टैपिंग हम 25 mm कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्राहक के प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर बड़ा टैप ना होने की वजह से हम यही काम 15 mm के टैप से कर रहे हैं।
नई ड्रिल मशीन को हैवी ड्रिलिंग करते वक्त अगर ऑटो फीड में लगा दिया जाए तो किस तरह से वो परफॉर्म करती है, यह हम अभी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। वैसे कोई अगर नई ड्रिल खरीदना चाहता है तो उन्हें ड्रिल मशीन में ऑटो फीड सिस्टम है या नहीं, ये चेक करके खरीदना चाहिए। हो गया। अब आपके सामने है वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन। उनके स्पिंडल के ऊपर कैसे ग्राहक ने लोड दे करके उनका नया गियर डैमेज कर दिया, यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसे राकेश भाई कैसे बदली करते हैं, यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जुड़े रहे आगे के वीडियो में। स्पिंडल इस तरह से ऑटो फिट में सेट होता है। अब आपको दिखेगा कि दोनों गियर एक दूसरे के सामने एंगेज हो गए हैं, तो अब ये ऑटो फीड में ही चलेगा। अगर आप बिना ऑटो फीड घुमाए इसे ऊपर नीचे करने के लिए किसी भी तरह प्रेशर देते हैं तो यह दोनों गियर एक दूसरे के सामने घिस जाने की या टूट जाने की संभावना है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको ऑटो फीड में चलाने के अलावा इस लीवर का उपयोग नहीं करना है। स्पिंडल को कहीं भी लॉक करने के लिए ऑपरेटर इसका उपयोग करता रहता है तो गुंजाइश है कि यह टूट जाए। स्पिंडल को बीच में कहीं भी रोकने के लिए लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, उस लॉक का ही प्रयोग करें, ना कि ऑटो फिट का। अब राकेश भाई पूरी असेंबली को खोल रहे हैं और आपको दिखाएंगे अंदरूनी दो गियर जो एक दूसरे के सामने डैमेज हो चुके हैं। Down.
बंका मशीन की ऑफिस पर फोन करके राकेश भाई ने इस तरह के 2 गियर अलग से दिल्ली कुरियर करवाए और दूसरे तीसरे दिन इस मशीन को फिर से रनिंग करके वो हमारी कंपनी में वापस आए। तो इस तरह से ग्राहक अभी संतुष्ट है और इनका नया मशीन अभी ठीक तरह से चल रहा है। लेकिन यह कैसे टूट सकता है, यह आपको यहाँ जानने को मिला। अगर आप भी बंका मशीन से कोई मेटल कटिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हमारे सेल्स इंजीनियर के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। So hold me back, now you're here, 'cause I'm mad, show no fear, wanna let you know just how it feels.